हेलो गाइस, आज हम इस ड्रेपिंग स्कर्ट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो ये इमेज देख रहे हो, इसका कटिंग हम करना सीखेंगे। इसको आप टेबल पे भी कटिंग करके आराम से बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको डमी या मैनिक्विन की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल आसान तरीका मैं बताऊंगा, जिससे आराम से आप टेबल पे ही सेट करके कटिंग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी कटिंग मैं पेपर पे करके आपको दिखाता हूँ। एक पेपर लेंगे और ये समझ लो 1.25 मीटर का कपड़ा है, उतना ये पेपर है। तो इस तरीके से 1.25 मीटर आपको कपड़ा लेना है, फैब्रिक लेना है। और इस तरह से कोई भी विथ ले लो। अगर बड़ा विथ लेते हो तो फुल लेंथ निकलेगा। अगर 44 का लेंथ लेते हो तो साइड हमारा जो भी सेंटर का पार्ट है जहाँ प्लीट करेंगे वो शॉर्ट निकलेगा। तो देखिए 10 इंच के करीब इस तरह से राउंडिंग लेना है और सीधा लेना है कपड़े को। समझ लो आपका कपड़े का हिस्सा यानी कि जो भी पार्ट है, सीधा पार्ट है, वो हम बिछाए हैं। और इस तरह से मार्किंग करेंगे। कौन सा कॉर्नर में ले रहा हूँ वो कॉर्नर को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे 10 इंच का राउंडिंग कर लेना है। जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं उस तरह से। तो इस तरह से राउंडिंग कर लेना है आपको। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, नापेंगे हमारा वेस्ट यानी फुल वेस्ट जितना भी है, समझो 28 है या 30 है, जो भी है आप वहाँ ले लेना। और उसके बाद में बैग में डाट आएगा, तो डाट भी आपको वहाँ पे मार्जिन बढ़ा लेना है। तो जितना भी डाट आप पकड़ने वाले हो बैग में वो एक्स्ट्रा ले लेना है। अगर जिप आप लगाने वाले हो तो साइड में लगा सकते हो, तो आप इस साइड में लगा सकते हो, जो राइट साइड है उधर आप लगा सकते हो। तो उसका भी आप मार्जिन ले लो। और उसके बाद में हम यहाँ पे सीधा मार्किंग कर रहे हैं। तो ये मार्किंग इसलिए कर रहा हूँ कि ये नीचे जाके यहीं से हमको शेप देना है। तो आप इस तरह से राउंड शेप भी दे सकते हो और आप सीधा भी इस तरह से आके हाफ हाफ पे आ सकते हो। जहाँ देखो मैं हाफ पे जा रहा हूँ, इस तरह हाफ पे आ सकते हो। 44 का विड्थ है तो इस तरह से राउंडिंग कर लो या सीधा इस तरह से मार लो। तो या तो आप स्ट्रेट भी छोड़ दो। तो जैसे भी रखना है आप रख सकते हो। यहाँ पे डिज़ाइन करना है तो इस तरह राउंड कर दो, या तो स्ट्रेट कर दो, या तो सीधा जैसा है वैसा छोड़ दो। तो इस तरह से आपको छोड़ देना है। और यहाँ ये पार्ट जो बचेगा इसका हम प्लीट करेंगे। तो जिस तरह हम साड़ी का प्लीट मारते हैं उस तरह से प्लीट मार लेंगे। जितना भी फैब्रिक बचेगा उसका मार लेंगे। अगर आप और ज़्यादा प्लीट चाहते हो तो और बड़ा आपको ज़्यादा 2 मीटर तक लेना है। और ये साइड पे आके अटैच कर देंगे। और ये जो हमने क्रॉस कटिंग किया यानी अम्ब्रेला के राउंड किया है, ये सारे कपड़ों को उठा के हम प्लीट करेंगे। तो सेम टू सेम ऐसा बन जाएगा। तो ये टेबल पे ही आप सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसकी कटिंग किस तरह की जाएगी मैंने आइडिया बता दिया। अब फैब्रिक पे जाके मैं दिखाता हूँ किस तरह करना है। तो पेपर में सिर्फ समझाने के लिए लिया था कि इस तरह फैब्रिक पे आपको समझ में नहीं आता होगा, तो इस तरह मैंने उस पर ड्राइंग करके आपको दिखा दिया। तो ये 1.25 मीटर कपड़ा है और विथ मेरा थोड़ा बड़ा है। तो आप जो है 44 में भी कर सकते हो, लेकिन ये कम आएगा। जो भी हम राउंडिंग का 10 इंच निकालेंगे उतना हिस्सा लेंथ में कम हो जाएगा। तो आप समझ के लेना कि आपको फुल लेंथ चाहिए तो 60 का विथ लेना, तब जाके बराबर आएगा। तो देखिए सीधा पार्ट मैंने रखा है, यानी कि बिल्कुल सीधा वाला, उल्टा वाला नहीं रखा है। उल्टा वाला का नहीं रखना है, सीधा वाले का राउंडिंग ये कॉर्नर निकालना है। जो आपके राइट साइड में ऊपर की तरफ जो राउंड बनता है यानी कॉर्नर बनता है, वहाँ पे आपको राउंड निकालना है। तो यहीं पर निशान आपको राउंडिंग कर लेना है। आप दूसरे कॉर्नर पे नहीं करना, नहीं तो बैठेगा नहीं। देखिए 10 इंच के करीब मैं यहाँ पे राउंड लूँगा। तो 10 इंच का बराबर इक्वल ले लेना है। अगर आपको यहाँ ज़्यादा प्लेटिंग चाहिए तो आप और भी बड़ा ले सकते हो। 11 इंच का, 12 इंच का राउंडिंग जो भी लेना है आपको आप ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 10 इंच का ही लेना है। तो मैं कम कपड़े का नहीं, 1.25 मीटर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कम प्लेटिंग वाला बता रहा हूँ। कम से कम 5 प्लेट निकल जाएगा। तो 5 प्लेट का भी इनफ होता है। तो इस तरह से मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। आप अपने तरीके से कम ज़्यादा करके कुछ भी चेंजिंग कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 1 इंच करीब उतार देना है। तो इस तरह उतार लोगे तो अच्छी तरह बैठ जाएगा। तो देखिए लेंथ वाले मैंने 1 इंच उतारा है। वेस्ट वाले पार्ट पे कुछ भी नहीं करना है, जो मार्किंग है उसी पे रख देना है। ठीक है, इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया। अब इस पे ही कटिंग कर लेंगे। मार्किंग पे करना है तो कर लो, या मार्जिन छोड़ के भी करोगे तो चलेगा। तो जैसे चाहिए वैसे आप कटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्जिन छोड़ के मैं कटिंग कर रहा हूँ। आप उस पर भी कर सकते हो और भी ब्रॉड जा सकते हो। यानी कि जितना आप नीचे जाओगे यानी कि राउंडिंग बढ़ाओगे उतना ज़्यादा प्लेटिंग आपका निकलेगा। तो आप देख लेना कि आपको कम प्लेटिंग चाहिए तो इस तरह से 10 इंच का करना है। तो 10 इंच मैंने किया है तो कम से कम 5 प्लेट वहाँ निकलेगा। आपको अगर ज़्यादा अगर चाहिए प्लेटिंग तो ज़्यादा आप राउंडिंग ले सकते हो। 11 इंच का राउंडिंग, 12 इंच का राउंडिंग, 13 इंच का राउंडिंग, जो भी राउंडिंग चाहिए आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अब हम वेस्ट को चेक करेंगे। तो जितना भी वेस्ट है हमारा उसका निशान ले लेना है और डार्ट में जो जाने वाला है उसका निशान लगा लेना है। और जो भी हमको साइड में जिप लगाना है तो इसमें आपको राइट साइड में जिप लगाना चाहिए। तो वहाँ भी अगर लगाओगे तो अच्छी तरह से शेप भी निकल जाएगा, वेस्ट अच्छी तरह चिपक जाएगा। तो आप इस तरह चेक कर लेना, निशान लगा लेना। और जो भी बढ़ा कर निशान लगाना है
यानी कि डार्ट के लिए और जिप का जो भी एरिया है वहाँ एक साइड में थोड़ा सा लगा लोगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इसमें जिप आपको राइट साइड में लगाना है। तो इस तरह करके और जो भी कपड़ा बचता है नाप के हम चेक करेंगे और यही राउंडिंग हम नीचे की तरफ में हम कटिंग कर देंगे। जो मैंने आपको पेपर पे समझाया था उस तरह से ये राउंडिंग हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो ये शेप हो जाएगा। अगर आप चाहिए तो सीधा भी रख सकते हो, आप चाहिए तो बिल्कुल ये क्रॉस में यानी कि बिल्कुल क्रॉस कटिंग होता है वैसे भी आप कटिंग कर सकते हो, यानी 90 डिग्री में कपड़े को रख के आप कटिंग कर सकते हो तो भी हो जाएगा। यानी ये मैं राउंड कर रहा हूँ तो यहाँ सीधा भी आप ले सकते हो या कपड़ा पूरा का पूरा सीधा भी छोड़ सकते हो। डिज़ाइन के ऊपर है किस तरह का आपको डिज़ाइन रखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वही करना है, इसमें कई तरह के डिज़ाइन निकल जाते हैं। तो जैसा चाहिए आप उस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। तो राउंड रखोगे तो अलग अलग प्लेट का शेप आएगा, अगर आप सीधा रखते हो तो अलग दिखाई देगा, आप बिल्कुल इस तरह से करते हो कॉर्नर निकालते हो तो अलग दिखाई देगा। तो इस तरह अलग अलग तरीक़ों से कटिंग आप करके अलग अलग पैटर्न बना सकते हो। तो देखिए मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ राउंड वाला भी। तो इस तरह से आपको कटिंग करके ये कॉर्नर निकाल देना है। तो ये हमारे लेफ़्ट साइड का नीचे का पार्ट है कॉर्नर का। तो इस तरीके से आपको समझ के आपको कर लेना है। तो ये कटिंग करके उसके बाद हम इसको डमी पे लगा के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से होता है। आप इसे टेबल पे भी फिट कर सकते हो। तो टेबल पे मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कैसे करना है। तो ये राउंडिंग का पार्ट है, वहाँ पे आपको प्लीटिंग करना है। तो इस तरह प्लीटिंग कर लेना है और उसके बाद में वो जो भी वेस्ट का पार्ट है उतना छोड़ के आप उधर का पार्ट ला के और साड़ी की तरह प्लीट करके और इसमें अटैच कर सकते हो तो भी हो जाएगा। लेकिन मैं डमी पे आपको दिखा देता हूँ, ऐसे हम टेबल पे करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए देखिए ये सारे प्लेट इस तरह से रखना है, 5-6 प्लेट जो भी आता है आपको यहाँ पे कर लेना है। और ये इधर का जो एंडिंग का पार्ट है उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है और दूसरे तरफ से जो फोल्डिंग करेंगे उसको और इसको मिला के स्टिचिंग कर देना है। तो वहाँ पे आपको चाहिए तो स्लिट भी छोड़ सकते हो या पूरा नीचे तक बंद कर सकते हो। तो स्लिट छोड़ना ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा फॉल अच्छा आता है। तो कुछ दूर तक आके उसके बाद में स्लिट छोड़ दोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। अब मैं इस पर लगा के डमी पे दिखाता हूँ। तो आपको ये सेंटर में नहीं रखना है, साइड में रखना है। अब बिल्कुल साइड में नहीं रखना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना है इस तरफ सेंटर में, ताकि ये सही जगह पे दिखाई दे। यानी ये मॉडल ने पहना और पहन के जब चलेगी तो लेफ्ट साइड का जो नी होता है वहाँ पे ये स्लिट खुलेगा। नी के थोड़ा ऊपर आपको ओपन रख देना है, वहाँ से स्लिट खुलेगा। तो ये हम उस सामने हमने रख दिया है। उसके बाद हम इसको पैक कर देंगे, यानी जो भी हमारा राउंडिंग है वेस्ट का हम पिन लगा देंगे। तो इस तरह पिन लगाते हुए पूरा बैक तक जाएंगे। तो आपको पूरा पहले पिन लगा लेना है, जो भी वेस्ट का हिस्सा आपने छोड़ा है इस तरह बराबर पे लगाना। मैं इनफ एकदम प्रोफेशनल तरीके से नहीं बता रहा हूँ, मैं एकदम चालू तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को कुछ ऐसा ना लगे। प्रोफेशनल तरीका तो वो होता है कि जब हम अच्छी तरह से करते हैं, किसी क्लाइंट के लिए करते हैं तो उस पर अच्छी तरह से ध्यान दे के करते हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है और इस तरह करके और आप अच्छी तरह से बना सकते हो। तो देखिए पूरा राउंडिंग कर ले रहा हूँ और बैक के डार्ट के लिए भी हमको छोड़ना है और साइड में जहाँ हम जिप लगाएंगे वहाँ भी थोड़ा छोड़ना है। तो इसलिए इस तरह से करके अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पीछे की तरफ थोड़ा छोड़ देंगे तो अच्छी तरह से जितना भी कपड़ा है हमारा वहाँ पे बराबर कमर में चिपक जाएगा। इस तरह अगर पीछे डार्ट नहीं लगाओगे तो हिप के ऊपर टाइट होगा और वेस्ट पे लूज लूज होगा, अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। तो इसलिए देखिए जो भी हिस्सा ये हमारा बच रहा है इस तरह से अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। 2 डार्ट लगाएंगे बैग में एकदम सेंटर में, जो भी हमारा 2 साइड लगता है सेंटर से दोनों तरफ उस तरह लगा लेना है। और पहले मैं ऐसे ही लगा के दिखा देता हूँ कि जितना मैं कपड़ा छोड़ रहा हूँ ये 2 डार्ट लगाने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो इतना हमारा यहाँ पे छूट जाएगा और लग जाएगा। और वो साइड में देखिए ज़रा सा बचा हुआ है तो ये हिस्सा हमारे जिप में चला जाएगा। तो इसलिए हम बाद में उसको करके दिखाएंगे। और ये राउंडिंग जो हमने कटिंग किया था 10 इंच का, अब उसको उठा उठा के इस तरह से आपको प्लेटिंग कर देना है। तो प्लेटिंग ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर जाना है और अपने हिसाब से इस तरह से जो भी क्लीन दिखे उस तरह से करते जाना है। और अगर आप लाइनिंग के साथ बनाना चाहते हो तो पहले स्कर्ट की तरह यहाँ बना के यानी पेटीकोट की तरह बना के पहना लो और उसके ऊपर इसको जमा दो इस तरह से। और उसके बाद वेस्ट में आप फिट करके जिप लगा के आप बना सकते हो। तो इस तरह से आप लाइनिंग के साथ कर सकते हो। लाइनिंग आपका सिर्फ वो कमर में ज्वाइंट होगा और जिप जहाँ होगा वहाँ ज्वाइंट होगा, बाकी सब लाइनिंग फ्री होगा। तो फ्री रख के ही बनाना है। और जहाँ भी आपको लगता है कि हमारे स्लिट से दिखाई देगा वहाँ पे आपको टाका मार के अलग अलग सेपरेट कर देना है। तो वहाँ से आपको लाइनिंग का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस तरह के ड्रेपिंग वाले स्कर्ट जो है लाइनिंग वाले नहीं बनते हैं, बिना लाइनिंग के बनते, मोटा फैब्रिक होता है। ये देखिए हमारा लाइक्रा यानी कि सीमर लाइक्रा है। तो इसमें हम बना रहे हैं तो ये किस तरह से आ रहा है, बिल्कुल ये लाइक्रा फैब्रिक है, बिल्कुल स्ट्रेचबल है, 4 वे है।
तो ये बिल्कुल जिधर भी आप चाहोगे बिल्कुल टाइट बना दोगे तो भी ये लूज ही होगा। तो आप इस तरह से करके बना सकते हो। तो देखिए मैं इस तरह से उठा रहा हूँ, अब बिल्कुल ये फॉली कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा फॉल आ रहा है, इसीलिए अच्छी तरह से प्लीटिंग नहीं आ रही है। तो बहुत ज़्यादा फॉल वाला कपड़ा होता है उसमें भी अच्छी तरह से नहीं आता है। तो आप इसको टाइट बना के और उसके बाद में आप बना दोगे तो ये ऑटोमेटिक पहनने के बाद में परफेक्ट आ जाता है। तो मैं पिनिंग कर करके दिखा देता हूँ। 4 से 5 प्लेट जो आएगा वो इस तरह से राउंडिंग पार्ट को इस तरह से उठा उठा के कर देना है, और ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा निकलता है तो निकाल देना है। तो आप इस तरह से पहले समझ लो कि इस तरह से निकल रहा है, आपको जैसा प्लेट चाहिए वैसा बिठा सकते हो। तो देखिए कितने आराम से ये बैठते जा रहा है। तो इस तरह से आपको बिठा लेना है, और उसके बाद में ये जब हमारा हो जाएगा तो हम पीछे से ला के उसको भी प्लेटिंग करके बिठा देंगे, और उसके बाद आपको जिप लगा के और बाद में बेल्ट वगैरह लगा दोगे तो ये स्कर्ट तैयार हो जाएगा। आपको ड्रेस बनाना है तो इसी के ऊपर आपको बॉडी पार्ट बना के, जो भी हम ब्लाउज वगैरह बनाते हैं कोई भी डिज़ाइन वाला हो या ऑफ शोल्डर हो या कोई भी हो, तो इसमें फिट कर देंगे तो ये ड्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से ड्रेस जो बनते हैं इसी टाइप के बनते हैं, यानी उसके लिए कोई अलग फार्मूला अलग तरीका नहीं होता है। तो आपको ड्रेस बनाना है तो ड्रेस बनाओ, आपको स्कर्ट बनाना है तो स्कर्ट बनाओ, जो आपको चाहिए आप बना सकते हो। मैंने जो कटिंग करके और ये जो ड्रेपिंग कर रहा हूँ इसके अलावा भी बिना कटिंग का भी ये होता है, यानी कि बिना कटिंग किए जो मैंने राउंडिंग कटिंग किया उसको नहीं भी कटिंग करेंगे तो भी ये बनता है, वो भी ड्रेपिंग हो जाता है। लेकिन मैंने एक तरीका अलग बताया कि इस तरह राउंडिंग करके करोगे तो आप जल्दी से कर पाओगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके तरीके बहुत सारे हैं ड्रेपिंग करने के, अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। तो देखिए इस तरह मैंने फोल्ड कर दिया, इस तरह से आपको यहाँ पे प्लेटिंग रखना है, इस तरह घुमा के तो कर सकते हो। अब इसके बाद हम उस तरफ से जो कपड़ा लेके आएंगे उसको साड़ी की तरह प्लेट करके हम बिठा देंगे। तो ये चाहिए तो इसको ऊपर रखो और चाहिए तो उसको ऊपर रखो, यानी जैसे भी चाहिए आप कर सकते हो। तो इसको अगर आपको दिखाना है कि ये साइड से निकला हुआ दिखाई दे तो अभी हम राइट साइड का जो प्लेट मारेंगे वो इसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ा के कर देंगे, तो सेम टू सेम पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे आपने अलग से प्लेट मारा है या जॉइंट है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो देखिए जितना भी ये कपड़ा बचा है यानी वो साइड का राइट साइड का, अब इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह से साड़ी की तरह हम यहाँ पे प्लेटिंग करेंगे। तो जितना भी है उतने हिस्से को आपको कर लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट को टाइट रखते हुए इस तरह से आपको बराबर अच्छी तरह से प्लेटिंग कर लेना है। अब प्लेटिंग करके आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कपड़ा रखोगे 2 मीटर करीब, तो 2.25 मीटर करीब और ज़्यादा प्लेट निकलेंगे। तो जितना चाहिए वैसा रखो, एकदम एक दूसरे पे चढ़ा दोगे तो प्लेट खुलेगा ही नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट गिरेगा। आप प्लेट खोल के दिखाना चाहते हो तो थोड़ा सा खोल के भी कर सकते हो। तो जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं लगा के पिन दिखा देता हूँ, आपको जो चाहिए जैसे चाहिए आप कर लेना। ये चाहिए तो आप यहाँ पे बिल्कुल साइड में भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा साइड छोड़ के करेंगे तो अच्छी तरह से सही जगह पे आता है। तो जहाँ मैंने लगाया है इस तरह लगा लो। अब ये दोनों अंदर का पार्ट है, ये दोनों अंदर वाले पार्ट को इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे कुछ दूर तक, यहाँ तक कर लेंगे तो ये स्लीट नीचे खुलेगा और अच्छी तरह से मॉडल चलेगी, तब वहाँ पे पैर दिखाई देगा। लेकिन इस तरह से खड़े रहेंगे तो नहीं खुलेगा। तो ये ड्रेस भी बना सकते हो और ये स्कर्ट भी बना सकते हो। इसीलिए मैंने इसमें बेल्ट नहीं लगाया है, ताकि आप दोनों में से कुछ भी आप इसको फॉलो करके बना सकते हो। यानी ड्रेस बनाना है तो आप ऊपर का बॉडी पार्ट बनाओ और इसी के अंदर सेट कर दो, यानी फिट कर दो इसको, तो ऑटोमेटिक ये ड्रेस बनेगा, बेहतरीन ड्रेस बनेगा, वेस्टर्न ड्रेस बनेगा। तो इस तरह से एक ड्रेपिंग वाला ड्रेस आप इस तरह बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए इतना फॉल गिरा है कि बराबर ये खुल नहीं रहा है, लेकिन ये जब भी कोई पहन के चलेगा तो स्लिट खुलेगा, यानी कि नी के सामने से बिल्कुल ये स्लिट खुलेगा और अच्छी तरह से बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगा। तो इस तरह से बना के आप ट्राई कर सकते हो। तो ये देखिए अच्छी तरह से फॉल इसलिए नहीं आया कि लेंथ ये थोड़ा बड़ा है, तो लेंथ थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए तो अच्छी तरह आपको दिखाई देता। अगर आप लोग को ट्राई करना है तो इस तरह से कटिंग करके आप टेबल पे ही सेट करके ट्राई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।